बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे और अपना जो टाइम है उसको यूज़फुल एक्टिविटीज़ में स्पेंड कर रहे होंगे, स्टडी की तरफ मतवज्जा होंगे, लेक्चर्स ले रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने फिनिश किया अपना जो टॉपिक दैट वाज ऑपरेटर्स। 2 लेक्चर्स में हमने ऑपरेटर्स के टॉपिक को डिस्कस किया, इम्पोर्टेंट लॉन्ग। मोस्टली उसमें से जो 3 ऑपरेटर्स अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल, इसको लॉन्ग में पूछा जाता बार बार, और शॉर्ट के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट स्टेटमेंट, कंकैटिनेशन ऑपरेटर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो वो इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग, शॉर्ट एंड एमसीक्यूज अच्छा एक हमारे पास पैकेज है, उसमें से कुछ ना कुछ पेपर आ जाता है, तो आपने इसको लाजमी प्रिपेयर करना है। अब कुछ स्टेटमेंट्स थी हमारी जो कमांड्स के बाद रह गई थी, उनको डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट्स को। फर्स्टली शुरू करते हैं हम स्टेटमेंट स्टॉप। पहली स्टेटमेंट इज स्टॉप। स्टॉप की स्टेटमेंट किस काम आती है स्टूडेंट्स? अभी मैं स्टेटमेंट्स के बाद प्रोग्राम लिखूंगा, आपको एक एग्जांपल प्रोग्राम के आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर के अंदर। तो उसमें आप देखेंगे मैं अपने प्रोग्राम को एंड जब कर रहा हूँगा, मैं एक स्टेटमेंट यूज़ करूँगा एंड की, अभी वो हम पढ़ेंगे भी, तो वो हमारे प्रोग्राम को बंद कर देती है, पक्का परमानेंटली रोक देती है। मगर अगर आपने प्रोग्राम को परमानेंटली स्टॉप नहीं करना, आपने उसको टेम्परेरीली स्टॉप करना है, आर्जी तौर पर रोकना है प्रोग्राम को। मतलब मेरा प्रोग्राम चल रहा है, चलते 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 वो रुक जाए, टेम्परेरीली फाइल क्लोज ना हो और उसको मैं चला सकूं। कंटिन्यू की कमांड होती है, उससे हम चला सकते हैं। तो टेम्परेरीली आर्जी तौर पर अगर आप प्रोग्राम को रोकना चाह रहे हैं, परमानेंट नहीं टेम्परेरीली, तो आप स्टॉप की कमांड स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। ये स्टेटमेंट्स हैं। और अगर आपको मैं स्टेटमेंट्स, पहले स्टेटमेंट्स याद करवाता जहाँ स्टेटमेंट्स किए हैं, फिर स्टॉप की तरफ आते हैं। तो आपको स्टेटमेंट्स रिवाइज करवा देते हैं। हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में ही इस चैप्टर के स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट विच आर एग्जीक्यूट इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम इन डायरेक्ट मोड एंड प्रेसिडेड बाय अ लाइन नंबर। तो स्टेटमेंट्स आर executable statements preceded by a line number and execute in indirect mode। ये इनडायरेक्ट मोड के अंदर एग्जीक्यूट की जाती हैं। तो ऐसी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रोग्राम्स की शक्ल में चलती हैं। तो उसी में से हम पढ़ रहे थे स्टॉप। तो स्टॉप हम बात कर रहे थे। स्टॉप एक स्टेटमेंट है जो कि एग्जीक्यूट होती है, प्रोग्राम के फॉर्म में स्टेटमेंट है तो प्रोग्राम के फॉर्म में, और जब एग्जीक्यूट होती है तो हमारे प्रोग्राम को रोक देती है, स्टॉप कर देती है टेम्परेरीली। तो इसका पर्पस है दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्टॉप और terminate the program temporarily। जो आर्जी तौर पर हमारे प्रोग्राम को स्टॉप करती है टेम्परेरी, और वो चलाई जा सकती है दोबारा, मगर उसको चलाने के लिए कंटिन्यू की कमांड चाहिए होती है। कमांड्स में हमने पढ़ा था कंटिन्यू। तो इसका सिंटैक्स अगर हम देखें, आप स्टॉप लिखते हैं, लाइन नंबर आती है पहले कोई, देन स्टॉप, और आपका प्रोग्राम चलते चलते स्टॉप हो जाता है। आर्जी तौर पर उसको चलाया जा सकता है कंटिन्यू की कमांड से, कंट की कमांड से। तो स्टॉप के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट इज
REM स्टेटमेंट, जिसको रिमार्क्स भी कहा जाता है। तो रिमार्क्स क्या होते हैं, REM स्टेटमेंट क्या होती है, रिमार्क्स और REM स्टेटमेंट ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, ये एग्जीक्यूट नहीं होनी, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट नहीं होगी, हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, बट हम लिखते हैं रिमार्क्स देने के लिए, कमिट्स देने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए, किसी लाइन की किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, आप डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, कमिट्स देना चाह रहे हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा नोट्स लिखना चाह रहे हैं, इट इज़ लाइक स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स होती है ना बुक के ऊपर, आप डेफिनेशन लिख के एक्स्ट्रा या कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टिकी नोट्स को उस टॉपिक के साथ लगा लेते हैं। वो आपकी बुक का पार्ट तो नहीं है, बुक तो नहीं बन गई, बट वो एक्सप्लेनेशन है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। तो इसी तरीके से हमारे स्टिकी नोट्स क्या है, REM स्टेटमेंट, रिमार्क्स हैं, ये लिख दिए हैं आपने REM स्टेटमेंट के बाद जो चीज़ प्रोग्राम में लिख दी जाती है वो लिखी हुई है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होनी, कंपाइलर ने उसको देखना ही नहीं है, कंपाइलर इग्नोर कर देता, उसको चलाता नहीं है, या कंपाइलर को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तो इसलिए नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं। तो रिमार्क्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं ये, which are used to add remarks in program, जो हमारे प्रोग्राम में रिमार्क्स ऐड करते हैं, और इसका सिंटैक्स होता है, इसको भी अभी हम विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम एक लिखते हैं, उसमें देखते हैं, रिमार्क्स ऐड करते हैं। स्टेटमेंट्स हैं तो पहले लाइन नंबर REM और आगे वो स्टेटमेंट जो आप लिखना चाह रहे हैं वो लिखते हैं। तो लाइन नंबर REM स्टेटमेंट लिखेंगे, जो REM रिमार्क्स के आगे जो हमने स्टेटमेंट लिखनी है वो एग्जीक्यूट नहीं होनी, वो वहाँ पर लिखी तो है बट नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन जो हमारे पास कमांड है दैट इज़ एंड। सॉरी स्टेटमेंट है, कमांड क्या दिया। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एंड स्टेटमेंट। स्टॉप इज़ यूज टू स्टॉप और टर्मिनेट टेम्परेरीली। स्टॉप जो है वो हमारे प्रोग्राम को आर्जी तौर पर स्टॉप करता है, दोबारा कंटिन्यू कर दी जाती है कंटिन्यू के कमांड से। बट अगर आप चाह रहे हैं परमानेंटली प्रोग्राम रुक जाए, क्लोज हो जाए, उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाए, तो आप एंड स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो एंड स्टेटमेंट इज़ यूज टू परमानेंटली स्टॉप और टर्मिनेट। इट इज़ यूज टू परमानेंटली स्टॉप और कंटिन्यू द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को परमानेंटली कंटिन्यू टर्मिनेट द प्रोग्राम। तो ये टर्मिनेट करता है, कंटिन्यू नहीं करता। तो ये परमानेंटली स्टॉप करता है, रोक देता है आपके प्रोग्राम को। एंड क्लोज द प्रोग्राम फाइल, और प्रोग्राम फाइल को क्लोज कर देता है, बंद कर देता है प्रोग्राम फाइल को। और मोस्टली स्टूडेंट्स हम इसको इस्तेमाल करते हैं एंड ऑफ आवर प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम के एंड पे इस्तेमाल करते हैं। और उसका सिंटैक्स होता है सिंपल, आप एंड लिखते हैं। लाइन नंबर और एंड। तो ये 3 स्टेटमेंट्स थी जो हमने डिस्कस की। अब हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, वेरी सिंपल एग्जांपल।
जो मैं थोड़ा सी अंडरस्टैंडिंग देगी कंप्यूटर प्रोग्राम की, क्या होता है कंप्यूटर प्रोग्राम। तो क्या कंप्यूटर प्रोग्राम जो मैं लिखूँगा वेरी सिंपल क्या करेगा, एक कंप्यूटर बेसिक लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं हम, वो प्रोग्राम क्या करे, दो नंबर्स को ऐड करेगा एंड सब्ट्रैक्ट करेगा। मतलब दो नंबर्स हैं उसको जमा, ऐड और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे विद दी हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो देखते हैं चला के वो प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स हमें पता है जब कभी भी हमने अपना प्रोग्राम चलाना है तो सबसे पहले लाइन नंबर आती है लाइक दिस। मैं लाइन नंबर लिखता हूँ 10 और CLS की कमांड पढ़ के आ चुके हैं। पहली कमांड ये पढ़ी थी क्लियर द स्क्रीन। CLS की कमांड प्रीवियस आउटपुट को या स्क्रीन को क्लियर करने के काम आती है। तो अभी कॉपी के ऊपर तो हमारी आउटपुट नहीं आएगी, हम ड्राई रन करके देखेंगे। और जब कभी अब मैं ड्राई रन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, इससे मुराद प्रोग्राम को कंप्यूटर पे नहीं, आप खुद देख रहे हैं कागज़ के ऊपर कि इसकी आउटपुट क्या है, ये खुद रन कर रहे हैं एक एक लाइन का और आउटपुट देख रहे हैं, उसको कहते हैं ड्राई रन। तो हम एक साइड पर इस तरफ ड्राई रन करके देखेंगे कि आपका प्रोग्राम की आउटपुट क्या आती है। तो CLS की कमांड क्लियर स्क्रीन होती है। अच्छा, मैंने क्या करना था, मैंने एक प्रोग्राम लिखना था जो दो नंबर्स को ऐड करे। तो विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ A, उसको वैल्यू दे देता हूँ 10। एक ही लाइन में हमने पढ़ा, एक ही लाइन में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखनी है तो उनको सेपरेट करो ये कोलन के सिंबल से और उधर लिख दो अगली स्टेटमेंट। तो B को वैल्यू दे देते हैं 5। मैं ये अगली लाइन पे भी लिख सकता था B की वैल्यू। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया A, उसको वैल्यू दी 10। दूसरा वेरिएबल बनाया B, उसको वैल्यू दी 5। अब इनको हमने करना है ऐड। मैं लाइन नंबर 30 पे ना REM स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ, ये मैं रेड मार्कर से जो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। तो मैं लिखा REM। अब इसके आगे मैं जो कुछ भी लिखूँगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, REM। और मैं लिख देता हूँ वी डिक्लेयर द वेरिएबल्स। हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। ये ऐसे ही लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, दोबारा आगे रेगुलर प्रोग्राम की तरह ऐड करना है। तो एक वेरिएबल चाहिए, ऐड कोई भी नाम मैं ऐड रख लेता हूँ, उसका नाम ऐड नाम का वेरिएबल चाहिए बनाया और उसके अंदर मैंने A और B को जमा किया। मतलब A की वैल्यू और B की वैल्यू जमा हो जाए और ऐड के वेरिएबल, ये वेरिएबल है, उसके अंदर स्टोर हो जाए। फिर सब्ट्रैक्ट करना है मैंने, तो मैंने सब के नाम से एक वेरिएबल बनाया और A और B की वैल्यू को माइनस किया और उसको सब के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। नेक्स्ट आउटपुट करानी है। तो आउटपुट के लिए जो फंक्शन होता है स्टूडेंट वो होता है प्रिंट। जब आपने आउटपुट करवानी हो स्क्रीन के ऊपर तो हम प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो प्रिंट मैंने लिखा, मतलब मैं आउटपुट करवाना चाह रहा हूँ। आगे उस वेरिएबल का नेम, तो उस वेरिएबल का नाम ऐड। तो मैं चाह रहा हूँ जो ऐड की वैल्यू है वो प्रिंट, आउटपुट के लिए प्रिंट आउटपुट हो जाए, स्क्रीन पे नज़र आए मुझे। और लाइन नंबर 70 पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ सब्ट्रैक्शन। तो मैं अब चाह रहा हूँ कि जो सब्ट्रैक्शन की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। और लाइन नंबर 80 पे मैं प्रोग्राम को एंड कर रहा हूँ। ये देखें, एंड स्टेटमेंट मैंने इस्तेमाल की अपने प्रोग्राम को एंड करने के लिए। ये मैंने प्रोग्राम लिखा, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, दो वेरिएबल्स मैंने बनाए A एंड B, उनको हमने एक वैल्यू दे दी, A को 10 B को 5 और उनको जमा किया, माइनस किया और आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवा दी। अब चलेगी कैसे, ड्राई रन करते हैं फिर आपको मोर ज़्यादा क्लियर आएगी। लाइन नंबर 10 से शुरू करें तो ये सिर्फ क्लियर स्क्रीन है, इसने स्क्रीन क्लियर की और कुछ नहीं। लाइन नंबर 20 पर आए तो स्टूडेंट रैम के अंदर वेरिएबल क्रिएट होते हैं, हमने पढ़ा था। एक मेमोरी सेल बना जिसका नाम हुआ A। ये हम खुद कर रहे हैं, आप प्रोग्राम इतना कंप्यूटर जब चलाएगा उसमें ये काम हो रहा होगा, हम ड्राई रन कर रहे हैं। एक मेमोरी सेल बना, उसका नाम A। फिर हमने कहा A असाइन, ये इक्वल नहीं है, ये इसका मतलब है A मेमोरी सेल में वैल्यू आ जाए 10।
तो हमने कहा ए वेरिएबल की वैल्यू होगी 10, तो ये लिखा। देन बी वेरिएबल बनाया, एक इसी लाइन में एक और वेरिएबल क्रिएट हुआ बी, और उसमें जो वैल्यू हमने रखी वो आ गई 5। तो लाइन नंबर 20 पे क्या हुआ, दो वेरिएबल्स बने ए एंड बी। ए को 10 असाइन कर दिए, ए मेमोरी सेल में 10 आ गया, बी मेमोरी सेल में 5 आ गया। लाइन नंबर 30 पे आए, जैसे उसे आरईएम स्टेटमेंट मिली, इसका मतलब उसने समझ लिया ये लाइन मेरे काम की नहीं है, ये वैसे ही उन्होंने समझाने के लिए, ये देखो हम समझा रहे हैं कि हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर एंड असाइन किए, उसने इस लाइन को कर दिया स्किप, ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं की। ये समझे वैसे ही है, वो एक घड़ी होती थी जिसको पहन लेना तो बंदा नज़र नहीं आता था, रियल में नहीं, मूवीज़ में, तो ये समझो वो घड़ी है वही वाली। ये घड़ी पहना दी हमने उस लाइन को, आरईएम वो घड़ी है, ये घड़ी पहनी तो कंपाइलर को GW बेसिक को ये आगे वाली स्टेटमेंट नज़र ही नहीं आई, उसने चलाई नहीं, ये नहीं चली, छोड़ दी, आगे आ गए हम। लाइन नंबर 40 पे आए, ए की वैल्यू जमा हुई बी, ए बी का मतलब ये ए वेरिएबल है, जब वेरिएबल हो तो उनकी वैल्यू की बात करते हैं। ए की वैल्यू है 10 जमा हुई बी, बी की वैल्यू है 5, मतलब 10 जमा 5 10 जमा 5 हुआ, और वो हमने साइन कर दिया, एक तीसरा वेरिएबल बनाया ऐड। तो यहाँ पर आके लाइन नंबर 40 पर एक और वेरिएबल बना ऐड के नाम से, और उसमें उन दोनों का सम आ गया 15। तो वेरिएबल मेमोरी सेल हमने ऐड, आप कोई भी नाम रख सकते हैं XYZ, मैंने ऐड इसलिए नाम रखा कि एडिशन से ऐड, तो सिमिलर रीडेबल नेम रखने चाहिए जिस तरह का डाटा स्टोर हो, ऊपर ए भी मैं नंबर 1 नंबर 2 भी रख सकता था। तो ऐड वेरिएबल बनाया, उसमें उन दोनों को सम किया। नीचे लाइन नंबर 50 पे आए तो मैंने एक और वेरिएबल बनाया सब, तो सबट्रैक्ट नाम का एक वेरिएबल बना, और उसकी वैल्यू क्या की, मैंने कहा a माइनस बी, ए की वैल्यू में से b की माइनस हो जाए, तो a की फिर देखते हैं 10 है, b की 5 है जो पहले हमने ऐड किए थे, तो आप सबट्रैक्ट करें 10 माइनस 5, तो कितनी आ गई 5। तो ये वेरिएबल्स के अंदर है, मेमोरी के अंदर है, स्क्रीन पर ही हमें नज़र आ रहे हैं, जो डाटा मेमोरी के अंदर है वो मेमोरी के अंदर है, आउटपुट करवाना पड़ेगा आपको, स्क्रीन पे नज़र आए, जैसे आप लिखते हैं ना 10 जमा 5, कैलकुलेटर पे तो लिखा हुआ आता है 15, तो इस तरह नज़र नहीं आ रहा, अभी उसने अपने अंदर स्टोर कर लिया, सेव कर लिया डाटा मेमोरी सेल के अंदर, हमने आपने आउटपुट करवाना है। जब आप आउटपुट करवाते हैं तो प्रिंट का फंक्शन यूज़ होता है, आपने लिखा प्रिंट ऐड, इसका मतलब आउटपुट हो जाए ऐड की वैल्यू, ऐड वेरिएबल है उसकी वैल्यू, तो ऐड की वैल्यू है 15। तो जब आपने इसको रन किया तो इसकी आउटपुट पहले तो आई, ये आउटपुट ये आ रही है, ये बाकी सारा रैम में काम हो रहा है, ये हमें नज़र नहीं आ रहा, आउटपुट आई ये ऐड की वैल्यू जो हमने प्रिंट कराया, तो 15 आउटपुट आई, एक आउटपुट आ गई हमारे पास। लाइन नंबर 70 चली, प्रिंट सब की वैल्यू, सब वेरिएबल है उसकी वैल्यू 5 है, वो आउटपुट हो जाए, तो आउटपुट आई 5। तो उसके बाद प्रोग्राम एंड हो गया, तो ये आउटपुट आ गई, मतलब दोनों नंबर्स को ऐड किया और उनकी आउटपुट आ गई 15 और 5। ये वेरी सिंपल फॉर्म में मैंने लिखा है, अभी ये और भी अच्छा हो सकता था, यूज़र फ्रेंडली हो सकता था, जो कि हम कर सकते थे कि हमारी आउटपुट आई, लिखा हुआ है सम ऑफ टू नंबर इज़ दिस एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़ दिस। तो अभी सिंपल आपको पहली बार प्रोग्राम लिखवाया, इसलिए वेरी सिंपल, ये बुक से हट के एक एग्जांपल दिया, आपको थोड़ी सी हार ना हो, प्रोग्राम की समझ आए। पहले लाइन नंबर्स आते हैं, स्टेटमेंट्स आती हैं, वेरिएबल्स की अहमियत, वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, अभी आपको आउटपुट का फंक्शन पता चला, प्रिंट, साथ ही स्टेटमेंट जो पता चल गया, आरईएम एंड, ये नाम भी लिखते ऑप्शनल थी, आपको ये समझाने के लिए मैंने लिख दी। तो आप घर में ट्राई करें, मैंने तो लिखा ना ये प्रोग्राम जो जमा और माइनस कर रहा है, आप प्रोग्राम लिखें जो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा है, वेरी सिंपल। और मल्टीप्लाई का जो सिंबल होता है हमारी प्रोग्रामिंग में, ज़रब मल्टीप्लाई वो जो स्टैटिक होता है ये मल्टीप्लाई, और डिवीज़न का सिंबल ये बाहर होती है स्लैश, ठीक है। तो ये डिवाइड के लिए और ये मल्टीप्लाई के लिए आपने यूज़ करना है, तो उसको यूज़ करके आप ये प्रोग्राम लिखें और प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ये होप्स हो 3 की 3 स्टेटमेंट्स और ये प्रोग्राम आपको क्लियर होगा।
अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।